समाजवादी पार्टी कार्यालय पर शराफत अली का भव्य स्वागत किया गया। हरदोई के नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं शराफत अली। तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए थे। फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया है। हरदोई जनपद के शपा कार्यालय की हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए किस तरीके से वहां पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और अपने नए जिला अध्यक्ष के रूप में शराफत अली का भव्य स्वागत समाजवादी पार्टी कार्यालय पर किया गया है। हरदोई जनपद के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा हटाया गया। क्या कुछ नेताओं ने बताया हुआ है, सुनिएगा आप उनकी जुबानी। बदले गए जो अखिलेश यादव जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। एंड टाइम लोकसभा चुनाव भी चल रहा है, जहां तापमान इसको लेकर के और ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप क्या कहेंगे? मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये जिम्मेदारी शराफत अली जी को सौंपी और इन्होंने अपने 4 बार पहले भी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं ये, और इनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है। और इनके इस कार्यकाल में दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में ले जाने का काम करेंगे अपनी सूझबूझ और अपनी चुनाव प्रबंधन के जरिए। और आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व की शुरुआत हो चुकी है और हम समाजवादी पार्टी के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नाम पर, उनके काम पर और उनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2012 से 17 तक इतना काम किया कि उत्तर प्रदेश नहीं, देश के किसी सूबे में, किसी प्रदेश में इतना काम नहीं हुआ। और उनका जो 12-17 से जो 17 में प्रोजेक्शन था, अगर 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती तो यूपी की दशा और दिशा बदलने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री अखिलेश यादव जी करने का काम करते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई तो हम सभी महिलाओं को मतलब विधवा पेंशन देते थे उसको दुगना करने का काम करेंगे, बेरोजगारी भत्ता दुगना देने का काम करेंगे। और उन्होंने कहा था हर नौजवान के हाथ में स्मार्टफोन देने का काम करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि हम 10 रुपये में भरपूर भोजन देने का काम करेंगे। तो आज भारतीय जनता पार्टी का झूठ, जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से झूठ बोला था, 15 लाख हर अकाउंट में देने का झूठ, 2 करोड़ नौकरियां 1 साल में झूठ देने का झूठ, सारे झूठ उजागर हो गए इनको। इन्होंने क्या किया, आज ये सबको ख़त्म करके इस देश पे राज करना चाहते हैं। आज लोगों के खाते पर सीज किया जा रहा है, लोगों को जेल में डालने के षड्यंत्र रचा जा रहा है, सबको अंदर करके ये देश में राजा ऐसा होता है। राजा ऐसा होना चाहिए दूसरे के दुख दर्द का ख्याल रख सके, लेकिन आज राजा अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रख पा रहा है। तो देश की जनता आज आशा भरी निगाहों से माननीय अखिलेश यादव जी के पास देख रही है, क्योंकि ये वसूली गैंग बन चुका है। आज ये लोगों को डराता है, लोगों को धमकाता है, और जब लोग उसके झांसे में आ जाते हैं तो ये वसूली करने का काम करता है। आपसे कहा कि वैक्सीन लगवा लो, आपसे और हमसे कहा वैक्सीन लगवा लो, और 500 करोड़ रुपए इन्होंने वैक्सीन कंपनी लेने का काम किया, वैक्सीन कंपनी से लेने का काम किया। अभी अखिलेश जी ने एक एक्सपर्ट ट्वीट किया था कि बीजेपी में का पैकेज जो स्वीकार कर लेता है वो तो ठीक है, और नहीं स्वीकार करता है तो उसके पीछे ईडी और सीबीआई। हाँ, ऐसा है कि बीजेपी को जिसके ऊपर ईडी और सीबीआई लगती है, अगर या तो इनका गमछा पहन ले भगवा कलर का तो बच जाएगा, और या इनको बैक डोर से वसूली दे दे तब बच जाएगा, तभी बचने काम करेगा। वरना उसका बचना आज एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी आज तक कभी ऐसा दुरुपयोग नहीं हुआ जितना दुरुपयोग एजेंसी का भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी निंदा करते हैं, और ये हर आदमी को जेल में डालने का काम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये बस बताया ना वसूली गैंग बन चुका है। बस ये अब खुद को जिंदा रख के किसी को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर ये लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। इस बार लोकसभा में कितनी सीटें जीतेंगे? हम 80 में 80 हराने का काम बीजेपी को करेंगे। हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीटें हराने का काम करेंगे, जैसी 2014 में बीजेपी आई थी, और 2024 में इसकी विदाई करने का काम करेंगे। कितनी सीटें निकलने का समझ में आया कि जिला नेतृत्व जो है बदलना चाहिए, क्या वजह रही इसका? अब परिवर्तन नियम है, परिवर्तन अब हर पद स्थायी नहीं होता है। आज कोई है, उनका प्रमोशन हो गया, वो प्रदेश सचिव जिला अध्यक्ष जी हो गए हैं। हमारा पूरे प्रदेश का काम देखेंगे, दौरा करेंगे। अध्यक्ष आए हुए हैं लेकिन पूर्व जिलाध्यक्ष नहीं दिख रहे हैं, क्या ऐसा क्या? अब उनको जिम्मेदारी उनको बड़ी मिल गई है, आना था उनको, लेकिन
कहीं ड्यूटी उनकी लगा दी गई, उनको भी काम दे दिया गया है, काम करेंगे। जनता के बीच क्या के बीच हम बेरोज़गारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। आज बेरोज़गारी ख़त्म करने पे काम करेंगे, विकास करने का काम करेंगे, विकास किया है और विकास करेंगे। मिस्टर पहले आपको टिकट दिया गया, अपेक्षा सबकी होती है लेकिन बड़ा आदमी नहीं पहुंच पाया। क्या लग रहा है इस बार कैसा चुनाव होगा? चुनाव हम जनपद हरदोई और जनपद सीतापुर की मिश्रित और दो ही नहीं 80 की 80 भी सीट जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को हराने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। यहाँ एक और भी हवा उड़ रही है कि रिलेशंस हैं, इसी वजह से इतनी दमदारी से चुनाव नहीं हो रहा है, तो उसको आप किस तरीके से देखेंगे? रिलेशनशिप तो ऐसी है, रिलेशनशिप में ऐसा रिश्ता किया जाता है कि वक्त और बुरे वक्त और अच्छे वक्त पर रिश्तेदार की रिश्तेदार मदद करे। हमारी इतनी बड़ी मदद हुई है 2007 में, जब ये संसद थे बहुजन समाज पार्टी से, जो आज समय बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने 2007 में अपने भाई को मनीष रावत को मेरे खिलाफ चुनाव लड़ाया था मिश्रिक से। फिर 2012 में उन्होंने फिर दोबारा बहुजन समाज पार्टी से 2012 में भी चुनाव लड़ाने का काम किया। इतनी बड़ी मदद की है। जो व्यक्ति हमारा नहीं हो सकता है, रिलेशनशिप में हमारा नहीं हो सकता है, तो आम जनमानस का कैसे हो सकता है? अभी कुछ सीटों पे अखिलेश जी ने प्रत्याशी नहीं उतारे, क्या कुछ भाजपा से भी बातें चल रही है? कुछ अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व जान सकता है, हम लोग छोटे कार्यकर्ता के रूप में हैं। इसका जो भी निर्णय होगा वो हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। क्या है क्या नहीं है इस बारे में कोई हम कहने में सक्षम नहीं है। अभी एक पार्टी से गठबंधन लेकर क्या है? नहीं, गठबंधन टूटने वाला तो कहीं से है नहीं, जो टूटना था वो टूट चुका है। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गठबंधन टूट सके। अभी कोई और भी चेंजिंग हो सकती कहीं? अब चेंजिंग भी इस बारे में राष्ट्रीय नेतृत्व तो जान सकता है, हम लोग तो इस बारे में नहीं कह सकते हैं। चुनाव के दौरान पुराने जिलाध्यक्ष को हटाया गया, जिलाध्यक्ष बदलते हैं, जो पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है उसको लेकर के क्या कहेंगे, और पुराने जिलाध्यक्ष को क्यों बदला गया, क्या बदला? नहीं, कोई कारण नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय हैं जो उचित समझते हैं, उन्होंने उनको और जिम्मेदारी दी है, हमको यहाँ भेज दिया है, ये जिम्मेदारी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय हैं। इस पर मैं क्या बोल सकता हूँ। अब मेरी जो चौथी बार जो है हमें बनाया है और उन्होंने विश्वास प्रकट किया है, तो चौथी बार क्या, मैं तो जीवन भर उनका हूँ और आखिर जो समय बचा है वो भी उनका हूँ, और जो भी मुझसे हो सकता है पूरा प्रयास करूँगा और हरदोई ज़िले से दोनों सीटें जीतने और जिताने का प्रयास पूरा करूँगा और दोनों जीतेंगे। आप जब यहाँ पर पहुँचे तो कार्यालय में यहाँ पर ताला लगा हुआ था और पुराने जिलाध्यक्ष जो है सामान भी यहाँ से ले गए हैं, क्या क्या सामान ले गए हैं? अब ये देखेंगे, वो अगर सामान ले गए हैं तो गलत किए हैं, उनको नहीं ले जाना चाहिए था। ये तो पार्टी का है सब कुछ, जो कुछ है, तो ये तो अपनी सोच है। अब क्या उन्होंने किया है तो देखा जाए, क्या क्या ले गए क्या नहीं ले गए है, तो उसके बाद ही मालूम होगा। बता रहे एक LED टीवी अनिल वर्मा जी दे गए, क्या लगा ले गए ऐसा कुछ? अब अगर ऐसा उन्होंने किया है तो ये गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्टी का जो है जितना भी सामान होता है वो पार्टी का है, उनका कोई निजी थोड़ी था। ले गए तो उन्हें ले गए। लोकसभा चुनाव के दौरान ये जो रणनीति पार्टी की ओर से रची गई, आपको जिलाध्यक्ष की कमान दी गई, क्या लग रहा है किस तरीके से आप ये किला तोड़ेंगे बीजेपी का, किस तरीके से? जो उम्मीद करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे जो है जिम्मेदारी सौंपी है उसमें मैं खरा उतरूँगा, कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। हरदोई जनपद से दोनों सीट जीत के जाएंगे।